ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा की मुरली नववर्ष पर है, इसलिए बाप दादा ने कहा कि आज नवयुग रचता, नव जीवन रचता बाप बच्चों के साथ नया वर्ष मनाने आए हैं। बाबा ने कहा कि देखो, दुनिया वाले तो सिर्फ नया वर्ष मनाएंगे और आप बच्चे नया जीवन, नवजीवन, नवयुग और नववर्ष तीनों मना रहे हो। इसलिए बाबा ने बच्चों को त्रिमूर्ति मुबारक दी। फिर बाबा ने कहा देखो, मुबारक के साथ नव वर्ष पर गिफ्ट भी देते हैं। तो बाबा हमारे लिए क्या गिफ्ट लेकर आया? तो बाबा ने कहा बाप बच्चों के लिए गोल्डन दुनिया गिफ्ट में लेकर आए हैं ना। बाबा गोल्डन दुनिया हमें गिफ्ट में दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे पूछते हैं कि बाबा वहां पर क्या क्या प्राप्तियां होंगी गोल्डन दुनिया में। तो बाबा ने कहा देखो, प्राप्तियों की तो लिस्ट लंबी है, लेकिन सार रूप में बाबा ने कहा बाप यही कहता है कि वहां कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं होगी। जो जीवन में चाहिए आपको, वो सब प्राप्तियां वहां पर होंगी। कहाँ पर? गोल्डन दुनिया में। तो बाबा ने कहा कि ऐसी गिफ्ट है ना, कोई भी इतनी बड़ी गिफ्ट बाबा ने कोई कहा कोई दे नहीं सकता ना। दुनिया में कोई कितनी भी बड़ी गिफ्ट दे दे, लेकिन बाबा ने कहा इस गिफ्ट के आगे वो गिफ्ट कुछ भी नहीं है। फिर बाबा ने कहा सतयुग तो गिफ्ट है ही है, माना उसमें तो आपको प्राप्ति है ही है। लेकिन बाबा ने कहा वर्तमान समय जो संगम युग है, इस समय की भी प्राप्तियां कोई कम नहीं है। तो बाबा ने कहा कि देखो, आप सब एक एक बच्चा मेरा जो है वो दिल तख्त नशीन है, स्वराज्य अधिकारी बच्चा है। तो बाबा ने कहा कि आप सब राजा बच्चे हो। फिर बाबा ने कहा इस चीज का आपको कितना नशा होना चाहिए। फिर बाबा ने अपना नशा भी दिखाया। बाबा ने कहा आज तक कोई ऐसा बाप नहीं होगा जिसके सारे बच्चे राजा बच्चे हों। तो बाबा ने कहा बाप को भी नाज है इस बात पर कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। फिर बाबा ने कहा कि इस समय जो संगम युग है ये बहुत 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 श्रेष्ठ और मूल्यवान है, क्योंकि बाबा ने कहा इसी समय के स्वराज्य अधिकार के आधार पर ही आपको भविष्य प्रारब्ध बनती है ना। इतना इस समय जितना स्वराज्य अधिकारी, उतना ही भविष्य में राज्य अधिकारी। फिर बाबा ने कहा कि खुशी खुशी में आप संगम युग को क्या नाम देते हो, है ना? मौजों का युग। बाबा ने कहा इस युग में तो मौजें ही मौजें हैं ना। सबसे बड़ी मौज कौन सी? जो पूरे कल्प में प्राप्त नहीं होती, परमात्म पालना की मौज। बाबा कहते परमात्म पालना में पल रहे हो, इसलिए संगम युग जो है उसको बाबा ने कहा आप खुशी में मौजों का युग कहते हो। फिर बाबा ने कहा कि कहीं मौज में मूंझते तो नहीं हो, क्योंकि संगम युग बाबा ने कहा मौजों का युग है, लेकिन कभी कभी मूंझ जाते हैं। क्यों? है ना, क्योंकि माया आ जाती है तो मूंझ जाते हैं। ऐसे बाबा ने कहा कि सतयुग अच्छा है कि संगम युग ज्यादा अच्छा है ना। तो बच्चे तो यही कहते हैं कि संगम युग ज्यादा अच्छा है, लेकिन बाबा ने कहा जब माया आ जाती है तो बच्चे मूंझ जाते हैं। बाबा ने कहा कि मैंने तो सहज योग सिखलाया, फिर सहज योग जो होता है वो मुश्किल योग हो जाता है। तो बाबा ने पूछा कि सहज योग है या मुश्किल योग है, क्या समझते हो? फिर बाबा ने कहा कि देखो, आपका संगम युग में मौज ही मौज कैसे है। बाबा ने कहा आपका हर दिन उत्सव है। अब उत्सव में क्या होता है? जब कोई उत्सव होता है तो उमंग उत्साह होता है। तो बाबा ने कहा उत्सव कैसे है? क्योंकि आप सबको बाप का परिचय देने का बहुत उमंग उत्साह है, और उसके लिए आप बहुत प्लान भी बनाते हो, यह करें यह करें यह करें। तो रोज बाबा ने कहा आप सेवा के प्लान बनाते हो,
तो आपके अंदर कितना उमंग उत्साह है ना? तो इसलिए बाबा ने कहा कि आपका जो उमंग उत्साह है, ये आपको मौज का अनुभव कराता है। इसलिए बाबा ने संगम युग को मौजों का युग कहा। फिर बाबा ने सहज पुरुषार्थ की विधि बताई। बाबा ने कहा कि क्योंकि कहा ना कि मुश्किल योगी और सहज योगी, तो बाबा ने कहा कि देखो आप 2 शब्द जो है सारा दिन में यूज़ करते हो। बाबा ने कहा बाबा कोई नई बात नहीं बताता है, तो वो 2 शब्द क्या यूज़ करते हो? बाबा ने कहा मैं और मेरा, है ना? तो बाबा ने कहा मेरा कौन? फलक से क्या कहते हो? मेरा बाबा, है ना? तो बाबा ने पूछा कि दादी प्रकाश मणि का बाबा है, दादी जानकी का बाबा है कि मेरा बाबा है? तो बाबा ने कहा बस मेरा बाबा। तो मैं कौन और मेरा कौन? बस बाबा ने कहा ये स्मृति में रखना है कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। तो क्या होगा? फिर मुश्किल नहीं होगा, सहज योगी बन जाएँगे। फिर बाबा ने एक और बात कही कि बाबा ने कहा मुश्किल कब होता है? जब आप बिंदु-बिंदु करते हो कि बस बिंदु को देखना है, बिंदु को देखना है, बिंदु को देखना है। तो बाबा ने कहा मुश्किल लगता है, बिंदु खिसक जाता है। इसलिए बाबा ने कहा कि अपना स्वमान स्मृति में लाओ। तो क्या होगा कि पुरुषार्थ रमणीक भी हो जाएगा और सहज भी हो जाएगा, मुश्किल नहीं लगेगा। फिर बाबा ने नववर्ष पर एक और लक्ष्य दिया कि बाबा ने पुरुषार्थ का कि पुरुषार्थ को आपको सहज भी बनाना है और श्रेष्ठ भी बनाना है, दोनों हो, श्रेष्ठ भी हो और सहज भी हो। फिर बाबा ने कहा कि सहज का मतलब ये नहीं कि आप अलबेले हो जाओ, अलबेलापन नहीं लाना है, सहज हो और श्रेष्ठ हो। फिर बाबा ने कहा कि समय प्रमाण बाप दादा सभी बच्चों को 9 वर्ष के लिए लक्ष्य देते हैं। तो बाबा ने क्या लक्ष्य दिया कि बाबा ने कहा कि आपके पास जो भी खजाने हैं, समय, संकल्प, गुण, शक्तियाँ, ज्ञान, तो बाबा ने कहा जो सबसे श्रेष्ठ खजाना तो संकल्प का है, श्रेष्ठ संकल्प, शुभ संकल्प। तो बाबा ने कहा इन खजानों को सफल करो, क्योंकि सफल करने से सफलता को प्राप्त करेंगे। सफल करो और सफलता को प्राप्त करो। बाबा ने कहा खूब बाँटो। क्यों? क्योंकि आप तो दाता के बच्चे मास्टर दाता हो। तो इसलिए इन खजानों को खूब बाँटते जाओ, बाँटते जाओ। तो उससे क्या होगी? आपको सफलता प्राप्त होगी। बाबा ने कहा आप गाते भी हैं, क्या कहते हैं? सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इसलिए बाबा ने कहा क्या करना है? सफल करना है और सफलता को प्राप्त करना है। बाबा ने कहा वैसे भी बाप दादा का आपको वरदान है। कौन सा वरदान? सफलता का। तो सफलता तो आपको वरदान के रूप में भी है। आप तो सफलता के सितारे हो, आप सफलता स्वरूप आत्मा हो। तो ऐसे बाबा ने कहा कि इन सब खजानों को आपको बाँटना है और खुले दिल से बाबा ने कहा बाँटते ही चले जाओ। फिर बाबा ने कहा देखो ब्रह्मा बाबा, है ना? ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? अपना समय श्वास सफल करे। बाबा ने कहा कर्मातीत बाबा बन गया था, फिर भी आखिरी तक बाबा ने अपने महावाक्य जो है, जो बाबा की रात्रि क्लास होती थी, तो बाबा रात्रि क्लास में आए और अपनी क्लास कराई, महावाक्य बोले। फिर बाबा ने सारे पत्रों के भी उत्तर दिए, है ना? तो अंतिम घड़ी तक बाबा ने अपना समय जो है, एक-एक सेकंड, एक-एक संकल्प बाबा ने सफल किया। तो बाबा ने कहा तभी सफलता को प्राप्त हुआ, नंबर 1 गया। तो बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा से तो सबका प्यार है ना? हर ब्राह्मण आत्मा को ब्रह्मा बाबा से प्यार है। तो बाबा ने कहा प्यार की निशानी क्या होती है ना? तो इसीलिए बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, फॉलो फादर। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने अपना समय, संकल्प, है ना, सब कुछ क्या किया? सफल किया है। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा की विशेषता क्या रही? जो सोचा वो तुरंत किया। तो इसमें बाबा ने कहा आप ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। फिर बाबा ने डायमंड हॉल में देखा कि पूरा हॉल भरा हुआ था, तो बाबा ने कहा आज तो बहुत बच्चे न्यू ईयर मनाने आ गए।
है ना? डायमंड हॉल पूरा भरा हुआ था, 20,000 के करीब भाई-बहनें डायमंड हॉल में बैठे हुए थे। तो बाबा ने कहा कि देखो कितने बच्चे बाबा से न्यू ईयर मनाने आए हैं। फिर बाबा ने उन बच्चों को भी याद किया जो बाहर बैठे हैं। फिर बाबा ने को बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया में 12 बजे बैठते हैं क्योंकि टाइम डिफरेंस होता है, ऑनलाइन सुनते हैं और सुबह अमृत वेला करते हैं। तो बाबा ने ऐसे सभी बच्चे जो विश्व में दूर-दूर बैठकर बाबा को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो ऐसे सभी बच्चों को बाबा ने याद प्यार दिया। फिर बाबा ने पुनः पक्का कराया कि बाबा ने कहा ये इस नए वर्ष का लक्ष्य याद रखना कि सफल करना है और सफलता को प्राप्त करना है। क्योंकि बाबा ने कहा संगम युग है ही सफल करने का, व्यर्थ नहीं करना है, क्योंकि 63 जन्म व्यर्थ गवाया। तो अब जो ये संगम युग है, ये सफल करने का समय है। फिर बाबा ने कहा देखो अगर अभी आप सफल करेंगे, तो भविष्य में भी 21 जन्म आप जो है राज्य अधिकारी बनेंगे। और अगर अभी कभी-कभी सफल करेंगे, तो भविष्य की प्रारब्ध भी उस अनुसार कभी-कभी मिलेगी। इसलिए बाबा ने कहा कि बाप कहता है सफल करो और सफलता को प्राप्त करो। फिर बाबा ने कहा जैसे बाबा ने कहा कि श्वासों को सफल करो, तो बाबा ने कहा जैसे अगर आप श्वास सफल करते हैं, तो भविष्य में आप निरोगी काया मिलेगी। वहाँ पर बाबा ने कहा कभी आपका हार्ट फेल नहीं होगा। फिर बाबा ने कहा कि वर्तमान में अगर आप ज्ञान के खजाने सफल करते हैं, तो ज्ञान का अर्थ होता है समझदार। तो बाबा ने कहा आप इतने समझदार बन जाएँगे कि आपको किसी मंत्री की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ तो बाबा ने कहा शपथ लेते ही मंत्रिमंडल बनाते हैं। तो बाबा ने कहा वह मंत्री नहीं होंगे लेकिन साथी होंगे। तो बाबा ने जैसे बताया कि वहाँ पर जो रॉयल फैमिली होगी, वो बाबा ने कहा राज दरबार उनसे सजी हुई होगी। क्योंकि राज दरबार में अकेले राजा तो नहीं बैठेंगे, तो वो भी बाबा ने कहा तख्त नशीन होंगे और उनको भी स्टेटस बाबा ने कहा इक्वल ही होगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। जितनी राजा को रिस्पेक्ट पावर है, उतनी ही रॉयल फैमिली को भी होगी। तो इसलिए बाबा ने कहा वो भी राज दरबार में रॉयल फैमिली भी सजी हुई होगी, तो वो भी जैसे नंबर 1 है। तो बाबा ने कहा कि वो नंबर 1 में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? विन करना पड़ेगा। तो इस तरह से बाबा ने कहा कि ज्ञान के खजाने भी सफल करो। फिर बाबा के आगे पुराने ब्रह्मा बाबा के टाइम के सिंध का ग्रुप भी बैठा था, तो उनको भी बाबा ने मुबारक दी और बाबा ने कहा कि ये भी बाबा ने उनको लक्ष्य दिया कि हर एक को एक लेकर आना है। जिसको दादी भी कई बार कहती थी ईच वन टीच वन। तो अब बाबा ने कहा अगले वर्ष अपने साथ हर एक को एक अपने जैसा हमजिन्स लाना है। जैसे एक माता अपने साथ एक माता लाए, बाबा ने कहा बच्चे भी लेकर आए, एक बच्चा दूसरा बच्चा और लेकर आए, है ना? तो ये जैसे बाबा ने उनको लक्ष्य दिया। फिर बाबा ने कहा आपके पास और भी बहुत खजाने हैं, गुणों का खजाना है, शक्तियों का खजाना है। तो गुण दान करो, शक्तियों का दान करो। बाबा ने कहा कोई भी आए, है ना, वो खाली नहीं जाए। ना जैसे कोई भी बाबा ने कहा आपके संबंध संपर्क में आता है, तो उसको कोई ना कोई गिफ्ट दो, गुण दो, शक्ति दो। है ना? यहाँ तक बाबा ने कहा अगर आप बोल नहीं सकते हो तो दृष्टि तो दे सकते हो, तो उसको चाहे दृष्टि दो, लेकिन कोई भी खाली नहीं जाए। ना जैसे बाबा ने शुरू में कहा कि आप दाता के बच्चे, मास्टर दाता हो। फिर बाबा ने ये भी कहा कि और कुछ नहीं तो मीठे बोल, बाबा बाबा के संदेश देने के मीठे बोल ही दो। बाबा ने कहा मुख मीठा तो कराओगे ही, लेकिन मुखड़ा भी मीठा, है ना? तो ये जैसे बाबा ने कहा क्योंकि ये खजाने ऐसे हैं, बाबा ने कहा जितने आपके पास भरपूर हैं और ये खजाने ऐसे हैं जितना आप बाँटोगे, ये कम नहीं होंगे, ये खजाने तो और बढ़ेंगे। फिर बाबा ने ड्रिल भी कराई, बाबा ने कहा कि मन की एक्सरसाइज़, मन की ड्रिल, अभी-अभी निराकारी, अभी-अभी फरिश्ता। क्योंकि बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा अब
फरिश्तों का आवाहन कर रहे हैं कि बाबा ने कहा कि फरिश्ता बन घर जाना है, फिर निराकारी दुनिया में जाएंगे, निराकार बन और फिर देवता बन जाएंगे। तो ये भी जैसे बाबा ने कहा कि ये ड्रिल बहुत बहुत आवश्यक है। बाबा कहता भी है बार बार ये ड्रिल करो। फिर बाबा ने सभी बच्चों को न्यू ईयर की बधाई दी। बाबा ने कहा चारों ओर के बहुत मीठे, बहुत प्यारे बच्चों को न्यू ईयर की मुबारक हो। बाबा ने कहा ये जो घड़ी बीत गई, ये विदाई की भी घड़ी थी और बधाई की भी घड़ी थी ना। तो बाबा ने कहा आपको किसको बधाई देनी है ना, जैसे पुराना साल जा रहा उसको विदाई दी और नए साल की बधाई दी। तो बाबा ने कहा कि आपके संपन्न बनने में जो कमी है उसको सदा के लिए विदाई देनी है और आगे उड़ने की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज के वरदान में बाबा ने कहा स्मृति को अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले नंबर 1 विशेष आत्मा भव। बाबा ने कहा हर ब्राह्मण बच्चे का ये लक्ष्य होता है कि हम नंबर 1 बने, ये संकल्प होता है। लेकिन संकल्प और कर्म में जो अंतर है उसको समाप्त करने के लिए स्मृति को अनुभव में लाओ। बाबा ने कहा सुनना और जानना ये तो याद रहता है, लेकिन बाबा ने कहा कि जो स्मृति में है उसको अनुभव में लाना ये जरूरी है। तो इसलिए बाबा ने कहा समय प्रमाण मन और बुद्धि को अनुभव की सीट में सेट करो तो नंबर 1 विशेष आत्मा बन जाएंगे ना। अर्थात कि जो हम ज्ञान सुनते हैं या जो भी बातें हम सुनते हैं या जो भी हम लक्ष्य रखते हैं वो हम ज्ञान सुनते भी हैं, संकल्प भी करते हैं, लेकिन उसके अनुभव ही नहीं बनते हैं। तो स्मृति में जो है उसको प्रैक्टिकल अनुभव में लाएं तो बाबा ने कहा आप नंबर 1 विशेष आत्मा बन जाएंगे। आज के स्लोगन में बाबा ने कहा बुराई की रीस को छोड़ अच्छाई की रेस करो। कि कोई गलत कर रहा है तो हम उसको देखकर भी गलत करें नहीं, उसकी रेस नहीं करें, लेकिन बाबा ने कहा कि अच्छाई जो अच्छा है उसकी रेस करो कि मुझे नंबर 1 आना है, मुझे बाबा का अच्छा बच्चा बनना है, ये रेस करो। ओम शांति।